जय श्री राम दोस्तों। तो हम आज जानेंगे कि हनुमान चालीसा कब, कहां और कैसे रचना हुई थी। दोस्तों, मैं हूं राजकुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए अब जानते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा के बारे में सुनकर बड़े हुए बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे इसकी रचना कब और कहां कैसे हुई। किताबों में इसका वर्णन मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा के रचयिता हैं। लेकिन आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि रामचरितमानस के रचयिता करने वाले महान संत तुलसीदास ने जेल में रहकर हनुमान चालीसा की रचना की थी। ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासक हुआ करता था। मुगल बादशाह अकबर के राज में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग खुद को महफूज नहीं समझते थे। मुगलों का राज धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा था। कहा जाता है कि उसी दौर में एक दिन भगवान राम के परम भक्त तुलसीदास को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, हे राजन, हमारे आराध्य देव प्रभु तो सिर्फ भक्तों को दर्शन देते हैं, आपको दर्शन कैसे दे सकते हैं। अकबर ने कहा कि आपकी श्री राम से मुलाकात कैसे हुई। तब तुलसीदास ने कहा कि राम कथा सुनाते सुनाते मेरी मुलाकात एक दिन हनुमान जी से हुई। तब उन्होंने मुझे कहा कि चित्रकूट के घाट पर ही आपको श्री राम के दर्शन होंगे। मैं राम घाट पर एक दिन बैठा था, तब दो युवक मुझे दिखाई दिए, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। इस बात से मैं बहुत उदास था, लेकिन हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, दूसरे दिन फिर प्रभु श्री राम दर्शन देंगे। दूसरे दिन जब मैं चंदन घिस रहा था, प्रभु श्री राम बाल रूप में आए और कहा कि बाबा, मुझे भी चंदन लगा दो। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं ये इस बार भी नहीं पहचान पाया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके एक चौपाई पढ़ी। तब प्रभु श्री राम ने मुझे तिलक लगाया और मैंने उन्हें। बस यही मेरी भगवान दर्शन की कहानी है। यदि आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं तो आपको सनातन धर्म अपना कर भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी श्री राम के दर्शन होंगे। इतना सुनते ही मुगल शासक अकबर भड़क उठा और उसने तुलसीदास को जेल में डलवा दिया। हालांकि इतिहास में कई किताबों में इस बात का वर्णन मिलता है कि अकबर हिंदू धर्म का विरोधी नहीं था, उसे अच्छे शासक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन तुलसीदास जैसे संत के साथ ऐसी घटना की कहानी उसे हिंदू विरोधी स्वभाव को दिखाती है। हालांकि तुलसीदास जैसे संत व्यक्ति को अकबर के इस व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं हुई। वो कुछ कहने के बजाय कारागार में कैद हो गए। वहां बैठकर तुलसीदास हनुमान जी के गुणों का वर्णन करने लगे। जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने हनुमान जी के गुणगान में 40 चौपाइयां लिख दी, जिन्हें बाद में हनुमान चालीसा कहा गया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे अकबर का दिमाग भी हिल गया। कहते हैं फतेहपुर सीकरी के कारागार में जहां तुलसीदास बंद थे, उसके आसपास अचानक बंदरों की संख्या बढ़ गई। सभी चौपाइयों की रचना के बाद जब तुलसीदास उन्हें पढ़ रहे थे तो वहां बंदरों का झुंड उमड़ पड़ा। एक बूढ़ा बंदर बिल्कुल आखिरी तक एक एक चौपाई सुनता रहा। कहते हैं वो बूढ़ा बंदर खुद हनुमान जी थे। इसलिए ये भी कहते हैं कि तुलसीदास की लिखी हुई हनुमान चालीसा पहली बार खुद हनुमान जी ने ही सुनी थी। तुलसीदास भक्ति भाव में जहाँ डूबे हुए थे तो वहीं कारागार की सुरक्षा में तैनात सैनिक बंदरों की वजह से परेशान थे। कहा जाता है कि जहाँ भी भगवान हनुमान जी की पूजा होती है, उनके गुणगान गाए जाते हैं, बंदर वहाँ आसपास पहुँच ही जाते हैं। और यहाँ तो जेल में रहने के बावजूद तुलसीदास हनुमान जी के गुणों का वखान कर रहे थे। इसलिए बंदरों ने इतना उत्पात मचाया कि वहाँ के सुरक्षा कर्मी भी परेशान हो गए। आखिर में बात अकबर तक पहुँची तो उसके मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज, आप तुलसीदास जैसे संत को कारागार से मुक्त कर दीजिए, वरना बंदरों का आतंक कम नहीं होगा। क्योंकि हमने सभी तरह के उपाय करके देख लिए, बंदर शायद इसी वजह से लोगों को भयभीत कर रहे हैं। तब अकबर ने कहा, ठीक है। कहते हैं अकबर ने जैसे ही तुलसीदास को जेल से रिहा करने का आदेश दिया, बंदरों का आतंक तुरंत थम गया। इन्हीं वानर सेना के सहारे तो प्रभु श्री राम ने लंका का युद्ध जीता था। तो भला तुलसीदास को जेल से रिहा करवाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। आजकल ऐसी पौराणिक कहानियां किताबों में नहीं मिलती। आपने मुगलों का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें अकबर के शासन और उसके युद्ध का बखान होगा। क्योंकि इतिहास में धर्म को जगह देने की जब भी बारी आई, इतिहासकारियों ने ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि पता नहीं ऐसी कहानियों की क्या विश्वसनीयता होगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तिका मानी जाती है। हमारी दुनिया में ज्यादातर लोग भूत प्रेत के डर से हनुमान चालीसा का रोज एक पाठ करते हैं। पहली 10 चौपाइयों में हनुमान जी के शक्तियों का बखान किया गया है, जबकि
जबकि 11 से 20 चौपाई तक भगवान श्री राम का गुणगान किया गया है। इसके अलावा 20 से 25 तक लक्ष्मण जी के बारे में और आखिर की चौपाई हनुमान जी की कृपा के बारे में बताती है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को कभी भूत प्रेत या अकाल मृत्यु का डर नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपको पहले से ही किसी बात की जानकारी थी तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे।